कोई भी चीज़ जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो एक कर्ज में बदल जाती है। 28 साल के अंकित ने अपने ही माँ बाप को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि वो उसे पबजी खेलने से मना कर रहे थे। ये कहानी झांसी उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक कपल लक्ष्मी प्रसाद और विमला की है। लक्ष्मी प्रसाद और विमला के 4 बच्चे थे, जिनमें से 2 बेटियों के नीलम और सुंदरी की शादी हो चुकी थी, जबकि तीसरी बेटी शिवानी दूसरे शहर में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। अंकित अपने ही माँ बाप के साथ रहा करता था। दे वर वेरी हैप्पी फैमिली, बट कुछ ऐसा हुआ जिसने अंकित की मेंटल हेल्थ को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दी। लक्ष्मी प्रसाद लोकल गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, जबकि अंकित ने JNM यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का कोर्स कंप्लीट किया हुआ था। अंकित वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। JNM का कोर्स कंप्लीट करने के बाद अंकित को रेलवे हॉस्पिटल में जॉब मिल चुकी थी। कोरोना वायरस के दौरान अंकित की जॉब में और उसकी एक्टिविटीज़ में इजाफा हो गया और ज़्यादा प्रेशर की वजह से अंकित काफ़ी परेशान रहने लगा। इसी दौरान उसे पबजी गेम खेलने की एडिक्शन हो गई। वो रात भर जागता और अपने दोस्तों के साथ पबजी खेलता। आहिस्ता आहिस्ता अंकित इस कदर उस गेम से ऑब्सेस्ड हो गया था कि वो अपनी जॉब को भी छोड़ देता था। अंकित रात भर जागकर पबजी खेला करता था और अपने करियर की तरफ बहुत कम ध्यान देता था। उसके बिहेवियर में सर्टेन चेंजेस आने लगे, जैसे कि वो चिड़चिड़ा होता जा रहा था, अपने माँ बाप को वक्त नहीं देता था और ना ही वो अपने कमरे से बाहर आता था। उसके माँ बाप उसकी इस हरकत की वजह से काफ़ी परेशान होने लगे और वक्त के साथ साथ अंकित की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने लगी। अब अंकित की एंटरटेनमेंट ऑब्सेशन में बदल चुकी थी। तो उसे तंग आकर लक्ष्मी प्रसाद ने एक दिन उससे मोबाइल छीन लिया और उसे डांटा। लक्ष्मी प्रसाद के मोबाइल लेने के बाद अंकित ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उसके अंदर एक गुस्सा था कि उसके माँ बाप उसे क्यों मना कर रहे हैं एक गेम खेलने से। उस रात जब लक्ष्मी प्रसाद और विमला अपने कमरे में सो गए तो अंकित चुपके से उनके कमरे में दाखिल हुआ और एक तवे से अपने बाप को मारना स्टार्ट कर दिया। जब विमला ने ये आवाज़ें सुनी तो वो भी उठ गई और अंकित ने अपनी माँ को भी उसी तवे से मारना शुरू किया। लक्ष्मी प्रसाद की उसी वक्त डेथ हो गई, जबकि विमला शदीद जख्मी थी। अंकित को अपनी इन हरकतों का इतना भी गिल्ट नहीं था कि वो अपनी तड़पती माँ को हॉस्पिटल ले जाए। उसने अपनी माँ की तकलीफ़ें सुनी लेकिन उसे हॉस्पिटल नहीं लेके गया, जबकि वो अपने कमरे में वापस गया और दोबारा अपनी गेम खेलने लगा, जैसे उसके लिए ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगली सुबह नीलम के बार बार कॉल करने पर भी जब किसी ने कॉल ना उठाई तो उसने नेबर्स को कॉल की और चेक करने का कहा। नेबर्स के बार बार दरवाजे पर दस्तक देने के बावजूद भी जब किसी ने दरवाज़ा ना खोला तो उन्हें मजबूरन दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। दरवाज़ा खोलने के बाद जो मंजर उन्होंने देखा वो काफ़ी खौफनाक था। लक्ष्मी प्रसाद की लाश बेड पर खून में लथपथ हुई पड़ी थी, जबकि विमला शदीद जख्मी थी। मज़ीद चेक करने पर पता चला कि अंकित अपने कमरे में बैठा पबजी खेल रहा था। नेबर्स ने विमला को जल्दी से हॉस्पिटल शिफ्ट किया, लेकिन विमला सर्वाइव ना कर सकी और उसी शाम विमला की भी डेथ हो गई। अंकित गॉट अरेस्टेड। जब अंकित से इंटेरोगेशन की गई तो उसने पुलिस को सब सच बता दिया कि किस तरह उसने खुद अपने माँ बाप को मारा क्योंकि वो उससे एक गेम खेलने से मना कर रहे थे। इंटेरोगेशन के बाद अंकित को मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और उसके कुछ अरसे बाद जेल, और कुछ ट्रायल्स के बाद अंकित को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। ज़रा सोचें, अगर एक गेम वेल मैच्योर बंदे को इस तरह अफेक्ट कर सकती है तो उसी गेम का छोटे बच्चों पर क्या असर होता होगा। इसी तरह के हज़ारों केसेस विकिपीडिया पर मौजूद हैं। आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है?